बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कैसे करें, मतलब क्या ऐसा करें जिससे कि वो हमसे प्यार करने लगे। लेकिन अगर आप एक हैप्पीली रिलेशनशिप में है ना, हैप्पीली कपल लाइफ को जी रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई इंसान आपको पसंद करे, आपसे अट्रैक्टेड फील करे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा जो अगर आप अपने अंदर अप्लाई कर लेते हो ना रिलेशनशिप के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बना देती है। सामने वाला ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके भी समझाऊंगा, तो आपके लिए समझना भी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पर्सनली चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, कॉल पर बात करके अपनी सिचुएशन को सॉल्व कराना है, तो आप मेरे कॉल सेशन को बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। सबसे पहली क्वालिटी होती है पे अटेंशन टू डिटेल्स, ध्यान देना सीखो। देखो दोस्तों, अट्रैक्शन का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहते हो ना कि कोई आपसे अट्रैक्टिव फील करे या फिर आपके अंदर इंटरेस्ट ले, तो जब तक आप सामने वाले पर ध्यान नहीं दोगे, उसे स्पेशल फील नहीं कराओगे या फिर उसको पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दोगे, तो क्यों ही कोई इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। तो यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा कमाल का टर्म आता है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है कि आप जिस मोमेंट में उससे बात कर रहे होते हो, जब भी बात कर रहे होते हो, तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, पूरी तरीके से उस मोमेंट में प्रेजेंट रहते हुए उसे स्पेशल फील कराते हो। वो कैसे होता है, ना ही उसके बीच में आप अपने फोन को चेक करते हो, ना ही इधर उधर देखते हो, ना ही किसी और पर्सन के बारे में बात करते हो। बेसिकली पूरी तरीके से अनडिवाइडेड अटेंशन आप उसे दे रहे होते हो और उसी अटेंशन की वजह से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करता है। और सेम यही चीज अगर आप अपने ऊपर भी अप्लाई करते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपके दिल में भी उस इंसान के लिए एक खास जगह, एक स्पेशल फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब प्रेजेंट रहो ना, तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरी तरीके से छोटी छोटी चीजों पे। कई बार लोग होता है डिटेल्स को भूल जाते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। क्वालिटी नंबर 2 होती है गिव बट डोंट एक्सपेक्ट। मतलब आप अगर किसी इंसान से अट्रैक्टेड फील कर रहे होते हो ना, तो इसीलिए फील कर रहे होते हो क्योंकि इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा देता है, जैसे कि अच्छे से बिहेव करता है, अच्छा अच्छा बोलता है, तभी तो आप उससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना। बट यहां पर तो आप सिर्फ ले रहे होते हो, बट यू हैव टू गिव, आपको देना भी होता है। ये जो अच्छी फीलिंग्स होती है ना, स्पेशल फीलिंग होती है, आपको काफी इंपॉर्टेंट फील होता है कि हाँ, इस पर्सन की नजरों में मैं काफी अच्छा बंदा हूं, तो ये आपको उसको भी रिटर्न में देना होता है। वो कैसे देते हैं, आप एक तरीके से उसके बिहेवियरल पैटर्न्स को, उसके माइंडसेट को, एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी को समझने में जितना आप टाइम देते हो ना, इंटरेस्ट को शो करते हो, एक्चुअली में उसकी बॉडी से नहीं, फिजिकल बॉडी को नहीं, फिगर की बात नहीं हो रही है, आप यहां पर इसे कहते हो उसकी पर्सनैलिटी को डिकोड करने में जितना टाइम देते हो ना, उतना उसे इंपॉर्टेंट फील होता है। और जब इंपॉर्टेंट फील होता है, तो नेचुरली एक कनेक्शन बिल्ड होता है, एक एहसास डेवलप होता है, वही यहां पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसे आप पसंद करे जा रहे हो, उसके लिए वो सारी चीजें नहीं कर रहे हो, उसे वो सारी चीजें नहीं दे रहे हो, अब यहां पर चीजों से मेरा मतलब महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं है, महंगी महंगी डेट्स नहीं है, नहीं, बल्कि आप जिसे कहते हैं केयर शो करते हो, जानना चाहते हो उन चीजों को कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील कराते हो। वो गुड फीलिंग्स आपको देनी होती है। आपको सिंपली जिसे कहते हैं जितना ज्यादा हो सके गिव तो करना है, अच्छा तो फील कराना है। अच्छा फील कराएंगे, सुनेंगे अच्छे से, उसके बिहेवियर को जानेंगे, उसके पैटर्न को जानेंगे, तो उसे अच्छा फील होगा। साथ के साथ एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, एक्सपेक्टिंग भी कम कर देनी है। थर्ड क्वालिटी होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ना हमारे ह्यूमन नेचर की एक नीड होती है। आपने भी इस चीज को नोटिस करा होगा, जब भी आप कहीं भी जा रहे होते हो, रैंडमली भी अगर कोई जेन्युइन सा कॉम्प्लीमेंट पास कर देता है ना, बहुत आपसे रिस्पेक्टफुल होकर बात करता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, स्पेशल फील होता है कि वाओ, मेरे को रिस्पेक्ट मिली। तो ये चीज आपको रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में जिस भी पर्सन को आप अट्रैक्टेड फील कराना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, साथ में उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट देनी होती है, उसकी हॉबीज को रिस्पेक्ट देनी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, उसको रिस्पेक्ट देना तो आसान होगा, लेकिन उसकी जो सोच होती है ना, उसको रिस्पेक्ट देना थोड़ा हार्ड हो सकता है। देखो, हम जो इंसान होते हैं ना, हमें कहीं ना कहीं ये रोना गाना लगा ही रहता है कि लोग मुझे समझें, मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, मेरी परवाह करें कि मैं क्या सोचता हूं, कोई मेरे को समझता ही नहीं है। मेरे पास भी काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं कि मेरे को समझता ही नहीं है, मेरे इमोशंस क्या चल रहे हैं, मेरा पार्टनर वो समझ ही नहीं पाता है और एक्चुअली में मेरे अंदर क्या चल रहा होता है, बहुत डिप्रेस से चल रहे होते हैं।
तो ये क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है जब आप जिसे कहते हैं सामने वाले की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उसके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हो, और जब आप उनकी सोच की कदर करते हो ना तो आप भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आते हो, डिफरेंट स्टैंड आउट करते हो। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज, आप उनकी फैमिली की ना जरूर से रिस्पेक्ट करो, बिकॉज हम जो इंडियंस होते हैं ना, स्पेशली फॉर वुमेन्स, उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली अच्छी से रहे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील करे, खुश फील करे, और हम पर भी इसे कहते हैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करे। तो जब आप उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो ना तो वो नेचुरली जिसे कहते हैं एक क्लोजनेस को फील कराता है, और ऐसा लगता है कि जो चीजें मेरे लिए मायने रखती है ना, इस पर्सन के लिए भी सेम चीजें मायने रखती हैं। क्वालिटी नंबर 4 होती है डोंट बी ओवर पॉजेसिव एंड क्लिंगी। आप उनको सफोकेट नहीं करना चाहते। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई दूसरा इंसान उसको कंट्रोल करे। देखो, थोड़ा बहुत तो हर किसी को पसंद होता है कि आप केयर शो करते हो, उसके बारे में कुछ अच्छी चीजें बताते हो, लेकिन अगर ओवर कंट्रोलिंग नेचर शो करते हो ना, बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होते हो, हर छोटी छोटी चीज के लिए टोकते रहते हो, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, उससे बात मत करो, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा उन्हें दबाती है। ऐसा लगता है कि मुझे दबाया जा रहा है। और जब आप उनसे हर वक्त जिसे कहते हैं चिपकने की कोशिश में लगे रहते हो ना, जिसे कहते हैं फेविकोल का जोड़ कभी छूटेगा ही नहीं, तो वो आपके करीब आने की बजाय उल्टा आपसे बहुत ही ज्यादा दूर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा सफोकेशन, बहुत ही ज्यादा घुटन फील होती है। एक चीज आप खुद से इमेजिन करो ना, क्या आप ऐसा चाहोगे कि आपकी आजादी को कोई छीन ले, जो कंट्रोल लेने का आपको स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है उसको छीन ले? और जब आप बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव और बहुत ही ज्यादा क्लिंगी होते हो ना रिलेशनशिप के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी सिग्नल आप उन्हें दे रहे होते हो कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और ट्रस्ट जो होता है ना, वो रिलेशनशिप का बेस होता है। एक तरीके से जो खाना बनाते हैं हम लोग, खाने का स्वाद ही फीका हो जाता है अगर उसके अंदर नमक ना हो। तो ट्रस्ट जो होता है ना, वो रिलेशनशिप के अंदर नमक का काम करता है। तो ट्रस्ट देने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी देना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि ये बंदा मेरी गैर मौजूदगी में भी इसे कहते हैं मुझ पर भरोसा कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी निकल कर आती है कि स्पेस देने से ही तो उन्हें आपकी एब्सेंस में आपके लिए थिंकिंग बिल्ड होती है। वो चीज सोचते हैं कि हाँ, इसकी प्रेजेंस में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कराता है, बहुत ज्यादा केयर शो करता है, उसकी कमी फील होती है, तभी तो वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। क्वालिटी नंबर 5 होती है डोंट बी टॉक्सिक, शो काइंडनेस। आजकल ना टॉक्सिक बनने का और बैड बॉय बनने का एक ट्रेंड सा चल गया है। काफी सारे यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि स्टड बनो, टॉक्सिक बनो, बैड बॉयज क्वालिटीज को डेवलप करो। मैंने भी बैड बॉयज पर काफी सारी वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम रियलिटी के अंदर ज्यादा जाकर देखते हैं तो ये नजर आता है कि ये जो बैड बॉय पर्सनैलिटी होती है, ये शॉर्ट टर्म में आपको सस्ती डेटिंग लाइफ तो दे सकती है, आप चाहे कितनी भी लड़कियों को डेट कर सकती हो, लेकिन वहां पर जो लॉन्ग टर्म की बात आती है, एक रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी के साथ लेकर मैच्योर वे में जिसे कहते हैं डेवलप करने की बात आती है, तो वहां पर बैड बॉयज फेल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसे इंसान से बहुत ही अट्रैक्टिव फील करते हैं, उसके अंदर ही इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होता है, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। मतलब उसको देखकर ऐसा फील होता है कि अगर मैं इससे जुड़ गया ना, तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ और ज्यादा बेटर ही होगी, मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें होंगी। और जैसे कि मूवी काफी सारी अच्छी भी होती है, जिनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं आपको देखकर इसीलिए पसंद आते हैं वो, क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। उनकी जो कहानी होती है ना, वो भले ही जिसे कहते हैं थोड़े से रॉन्ग मेथड को यूज करते हैं, बट वो अच्छा कर रहे होते हैं, इंस्पायरिंग लगते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करो एक्चुअली में आप प्यार के काबिल बनो, क्योंकि एक्चुअल में अगर ऐसा नहीं होगा तो रिलेशनशिप आकर भी आपसे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि ये 2-4 दिन का गेम आप समझ लेते हो और उसके बाद क्या करना होता है आपको समझ में नहीं आता है। वो गलती आपको नहीं करनी है। एक ऐसा व्यक्ति खुद को आप बनाकर चलो जिससे नेचुरली लोग कनेक्ट करना चाहें, नेचुरली अट्रैक्टेड फील करें, इंस्पायरिंग फील करें। क्वालिटी नंबर 6 होती है स्माइल विद आइज। आप भी ना बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा खुश फील करने की कोशिश करो, क्योंकि लोग भी हमेशा खुशी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना कि गम की तरफ। क्या होता है ना, लोग जब एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा फुलफिल होता है, मैंने भी अपने सेशंस में काफी बार बताया हुआ है कि जब आप अंदर से बहुत ही ज्यादा फुलफिल फील कर रहे होते हो ना, तो वो जो आपकी फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होती है, वही सामने वाले पर्सन को फील होती है। अगर आप खुश फील कर रहे होते हो तो उसे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है ना, तो मैं इससे जुड़ूंगा तो मेरी भी लाइफ बहुत ही ज्यादा खुशी से भर जाएगी। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा, एक लड़की बहुत ही ज्यादा खिलखिला के हंस रही होती है, ग्रुप में मजा आ रहा होता है, तो बंदा साइड साइड से देखकर खुश हो रहा होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो इसी तरीके से जितना कोशिश हो सके आप लाफ करने की कोशिश करो, स्माइल करो, फालतू में दांत नहीं फाड़ते रहना है, बट जितना हो सके अंदर से एक हल्की सी स्माइल रखो। ये एक्सपेरिमेंट मैंने पर्सनली करके देखा है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ट्रैवल करने जाता हूँ ना, बेसिकली मैं सोलो ही ट्रैवल करता हूँ ज्यादातर, तो
रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ जब मुझे बात करनी होती है तो दो चीजें मैंने करके देखी। एक तो स्माइल के साथ, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट स्माइल रखते हुए चीजों को हाय हेलो करना, आई कॉन्टैक्ट वगैरह करना, आइज से स्माइल करना बेसिकली। और जिसे कहते हैं दूसरी चीज, बहुत ही इधर रोनी सी सूरत बनाकर, जैसे मैं बहुत डिप्रेस चल रहा हूँ, लाइफ में बहुत सैडनेस है, वो चीजें जैसे कहते हैं किसी को पसंद नहीं आती। आप चाहे तो खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। एक ही पर्सन से आप जब मिलेंगे, एक बार स्माइल करके बहुत अच्छे से बात करेंगे और दूसरी बार बहुत ही ज्यादा सैडनेस के साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ, वो मजेदार नहीं लगे। क्वालिटी नंबर 7, स्टॉप चेजिंग आफ्टर देम। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी के पीछे भागते हो ना, किसी को चेज करते हो, तो वो चीज और ज्यादा आपसे दूर ही भागती है, कभी आप उसे पा नहीं सकते हो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जिस चीज की चाहत जितनी ज्यादा होती है ना, उतना ही ज्यादा वो चीज आपसे दूर भागती है। जैसे कि यूनिवर्स में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई भी चीज पीछे मुड़कर देखती है कि ये बंदा मेरे पीछे इतनी स्पीड से आ रहा है, बहुत ज्यादा चाहत रखे हुए, तो वो सोचती है कि रेस चल रही है, मैं आगे हूं, ये मेरे पीछे, तो और तेजी से भागना है। तो इसी तरीके से वो आपसे दूर भागती रहती है। और जैसे आप बहुत ही डेस्परेट बनकर शो कर देते हो, नीडीनेस को शो करते हो, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही अपने पास, और ऑप्शंस को देखते हैं ना, और चीजों को ट्राई करते हैं। तो कभी भी भूल कर भी आप जिसे कहते हैं चेज बिल्कुल भी नहीं करते हो। एफर्ट्स ना हमेशा दोनों ही साइड से इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक तरफा जबरदस्ती करे जा रहे हो। हाँ, आप अपने इंटरेस्ट को तो शो करो, बट नीडी और डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं लगना है। क्वालिटी नंबर 8, परस्यू देयर पैशंस। आप वो चीजें करो जो उसको पसंद है, जैसे कि उसकी हॉबीज हो गई, उसका इंटरेस्ट हो गया, मूवीज वगैरह हो गई, उसके अकॉर्डिंग ही आप थोड़ा सा ढलने की कोशिश करो। एक तरीके से उन चीजों में जब आप इंटरेस्ट लेते हो ना, जिस चीज में वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी सी दिखाई देती है और एक कॉमन ग्राउंड भी आप ढूंढ सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। हाँ, कि ये उसको पसंद है, इस पे हम भी बात कर सकते हैं। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम उन लोगों से बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं जो हमारी जैसे सेम सोच रखते हैं, जिनके ओपिनियंस हमारे ओपिनियंस से मिलते हैं। अगर आप उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, जैसे कि उन्होंने कोई मूवी सजेस्ट करी, आपको भी वही मूवी पसंद थी, तो अचानक से एक कनेक्शन सा फील होता है कि हाँ, ये पर्सन भी इसी तरीके की सोच रखता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, स्पोर्ट्स टीम हो सकती है कि हाँ, दोनों सीएसके के फैन निकल गए, तो वो एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं और दोनों को क्रिकेट पसंद है। वो चीजें काफी ज्यादा मजेदार लगती हैं और कनेक्शन फील कराती हैं। बट वहीं पर जबरदस्ती आप जिसे कहते हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश में लगे रहते हो। आप चाहते हो कि वो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर दें, तो ये करने की गलती आप बिल्कुल मत करो। थोड़ा सा उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करो ना, उनके इंटरेस्ट को, उनकी हॉबीज में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, तभी तो आपके अंदर अट्रैक्टेड होंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे। क्वालिटी नंबर 9, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी पेशेंट। आप बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में, कभी बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल के फोर्सफुल होकर कमिटमेंट लेने की बिल्कुल कोशिश मत करो, बिल्कुल भी डरो मत। कोई भी इंसान भागा नहीं जा रहा, और जितना ज्यादा आप डरते हो ना, उतना ज्यादा खुद को इनसिक्योर शो करते हो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही डरता है कि कहीं मैं उसकी लाइफ से चल ही ना जाऊं, और जितना ज्यादा आप डर रहे होते हो, उतना ऑलरेडी आप उसको खो चुके होते हो। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करो, धीरे धीरे चलो। जितना, अगर वो नहीं अभी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट्स को बैलेंस करो ना। जबरदस्ती एफर्ट्स डालकर आप क्या सोचते हो कि ज्यादा एफर्ट्स डाल दूंगा तो जल्दी से, इसे कहते हैं, काम हो जाएगा, जल्दी से अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उल्टा ओवर जो नर्चरिंग होती है, ओवर केयरिंग होती है, वो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू को भी बहुत ज्यादा डाउन कर देती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और ध्यान रखो कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ना आपको गहरी दोस्ती कर लेनी है। मतलब दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छे से बन जाना, ताकि उसके बाद अच्छे से जो प्यार हो ना, तो वहां पर भी चीजें बैलेंस हो सके। तो पेशेंस को डेवलप करो। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है, जल्दी जो चीजें मिलती हैं उतना जल्दी चली भी जाती हैं, ध्यान रखो। क्वालिटी नंबर 10, शो कंसिस्टेंट बिहेवियर। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पहले आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, फिर उन्हें फुल्ली इग्नोर कर दे रहे हो, आज उनको पसंद कर रहे हो, कल किसी और कोई पसंद करने लग जा रहे हो, पूरी तरीके से गायब हो जा रहे हो। ये जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है, ये ट्रस्ट इश्यूज को बिल्ड करता है, जो कि रिलेशनशिप को कभी स्टेबल नहीं रख सकता है। रिलेशनशिप को स्टेबल बिल्ड करने के लिए ना आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर को शो करना ही होता है। उनको ऐसा फील कराना होता है कि एक्चुअली में ना मैं निभाने वाला बंदा हूं, सिर्फ टाइम पास के लिए, फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, जिसे कहते हैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर आज के टाइम पर ना लोगों को बहुत ही डर होता है कि जाम कहीं मेरा कोई दिल ना तोड़ दे, मतलब मेरी फीलिंग्स को कोई हर्ट ना कर दे। कोई नहीं चाहता है कि लोग उसके इमोशंस के साथ खेल कर चले जाएं। तो ये आपको अपने कंसिस्टेंट बिहेवियर से ऐसा शो करना पड़ता है, ऐसा प्रूव करके देना पड़ता है बेसिकली, कि अपने एक्शन से, वर्ड से बोलोगे तो फंस जाओगे, वहां पर कुछ नहीं होता है। एक्शन से बार बार, जिसे कहते हैं, चीजों को करते हुए उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, जो भी क्वालिटी मैंने इस वीडियो में बताई, इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो एक्चुअली में आप पर ट्रस्ट कर पाते हैं। ट्रस्ट के बाद ही, जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब दोस्तों, ये जो मैंने
मैंने 12 क्वालिटीज आपको बताई ना, ये अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अट्रैक्टिव तो बन ही जाओगे, इंटरेस्ट को इजीली बिल्ड भी कर पाओगे, साथ ही में रिलेशनशिप को एक मैच्योर वे में लीड करने के लिए भी आपको अच्छा खासा जिसे कहते हैं नॉलेज मिल जाएगी, आपकी भी ग्रोथ पर्सनली हो जाएगी। अब मैंने जैसा आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो मेरे सेशन का स्लॉट बुक कर सकते हो, कॉल सेशन का या फिर चैट सेशन का, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर बोनस के लिए अगर आप फीमेल साइकोलॉजी पर और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो कि एक्चुअल में वो वर्क कैसे करती है, 7 ऐसी क्रेविंग्स को जानना चाहते हो जो वुमेन सीक्रेटली बहुत ज्यादा क्रेव कर रही होती है बट ओपनली चिल्ला चिल्ला कर वो कभी नहीं बताती, आपको इमोशनली डिकोड करना पड़ता है। तो सामने जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बता दी है। अगर आपको एक्चुअली में मेरी वीडियो से रिजल्ट मिलता है ना तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम करके या फिर कमेंट करके बता सकते हो। उस वीडियो पे क्लिक करके आपके लिए देख लो मेरे वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात के लिए सेव भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक